सोचिए, अगर आपके पास एक सपना हो, एक जुनून हो और उसे पूरा करने के लिए आपको अपनी सारी खुशियां, सारी आरामदेह जिंदगी दांव पर लगानी पड़े, तो क्या आप वह कदम उठाएंगे? क्या आप किसी भी रास्ते पर चलने के लिए तैयार होंगे जब दुनिया आपको असंभव कहे? आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपके होश उड़ा देगी। यह एक ऐसी यात्रा है जिसने एक आदमी के बलिदान से एक साम्राज्य को जन्म दिया। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि अब हम आपको लेकर चलेंगे गोदरेज के उस अनजाने और रहस्यमय सफर पर जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। ये कहानी 1997 की है, जब अर्देशीर गोदरेज, जो उस समय एक युवा वकील थे, अपने करियर से डिसैटिस्फाइड होकर बंबई, आज का मुंबई पहुंचे। इस समय भारत अंग्रेजों के शासन में था और स्वदेशी उद्योगों का नामो निशान नहीं था। अर्देशीर को यह महसूस हुआ कि हमारे देश में अपनी ताकत, अपनी पहचान और अपने उत्पाद होने चाहिए। उन्होंने सोचा, क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो भारतीयों की जरूरतें पूरी करे और उन्हें गर्व भी महसूस कराए। यही विचार था जिसने गोदरेज ग्रुप के सफर की शुरुआत की। लेकिन यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। अर्देशीर ने अपने भाई फिरोज शाह गोदरेज के साथ मिलकर भारत का पहला स्वदेशी ताला बनाने का फैसला किया। यह वह दौर था जब लोग अंग्रेजों के उत्पादों को ही सबसे बेहतरीन मानते थे। लेकिन अर्देशीर ने इस सोच को चुनौती दी और अपने सारे पैसे, समय और संसाधन ताले बनाने में लगा दिए। उनकी मेहनत रंग लाई और भारत का पहला स्वदेशी ताला सामने आया, जो न केवल अपने समय के ब्रिटिश उत्पादों से बेहतर था, बल्कि स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक भी बन गया। हालांकि यह सफलता बिना संघर्ष के नहीं आई। कई असफल प्रयासों और आर्थिक तंगी के बावजूद अर्देशीर ने हार नहीं मानी। क्या आप जानते हैं कि अर्देशीर गोदरेज ने अपने इस सपने को साकार करने के लिए अपनी सारी संपत्ति बेच दी थी? उन्होंने अपने जीवन की सभी खुशियों को छोड़ दिया, अपने आराम को पीछे छोड़ दिया, ताकि गोदरेज का सपना पूरा हो सके। यह उनका त्याग और बलिदान था जिसने गोदरेज ग्रुप को उस ऊंचाई पर पहुंचाया जहां वह आज एक मिसाल बन चुका है। उनका यह संघर्ष हमें यह सिखाता है कि किसी भी सपने को सच करने के लिए हमें अपनी पूरी कोशिश और कड़ी मेहनत करनी होती है। गोदरेज ग्रुप ने अपने छोटे से सफर की शुरुआत ताले से की थी, लेकिन जल्द ही यह ग्रुप कई और उद्योगों में भी कदम रखने लगा। 1902 में अर्देशीर गोदरेज ने भारत का पहला सेफ तिजोरी बनाया, जो पूरी तरह से सुरक्षित और टिकाऊ था। इसके बाद उन्होंने साबुन बनाने का काम शुरू किया। क्या आप जानते हैं कि गोदरेज ने भारत का पहला वेजिटेबल ऑयल से बना साबुन तैयार किया, जिसे उस समय के महात्मा गांधी ने भी सराहा था? यह साबुन न केवल पर्यावरण के अनुकूल था, बल्कि स्वदेशीता का प्रतीक बन गया। आज गोदरेज ग्रुप ताले और साबुन से कहीं ज्यादा बड़ा है। यह आज रियल एस्टेट, फर्नीचर, एग्रो प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे उद्योगों में भी प्रमुख है। गोदरेज का कारोबार अब 1,01 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है और यह 90 से ज्यादा देशों में अपनी सेवाएं दे रहा है। गोदरेज ग्रुप के हर उत्पाद, चाहे वह एक अलमारी हो, साबुन हो या फिर इंडस्ट्रियल मशीन, यह गुणवत्ता, विश्वास और स्वदेशीता का प्रतीक है। अर्देशीर गोदरेज का सपना कभी भी सिर्फ एक व्यापार साम्राज्य बनाने का नहीं था। उनका सपना था भारत को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना। उनका संघर्ष और बलिदान आज भी हमें यह सिखाता है कि अगर संकल्प दृढ़ हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। गोदरेज ग्रुप की यह कहानी हर उस भारतीय के लिए एक प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करना चाहता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत, सैक्रिफाइस और बलिदान की जरूरत होती है। तो अगली बार जब आप गोदरेज का कोई उत्पाद देखें तो याद रखें, यह सिर्फ एक ब्रांड नहीं, बल्कि बलिदान, संघर्ष और स्वदेशीता की एक जिंदा कहानी है। अर्देशीर गोदरेज ने जो सपना देखा था, वह सिर्फ भारत के लिए नहीं था, बल्कि वह दुनिया भर में स्वदेशीता, आत्मनिर्भरता और गुणवत्ता का एक प्रतीक बन गया है। आज गोदरेज एक विशाल साम्राज्य है जो अपनी विरासत और समर्पण के कारण इंडियन इंडस्ट्री जगत के सबसे बड़े नामों में से एक है।